नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल के ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो 2024 के पेपर में आए थे, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9/9/2024 शिफ्ट 3 में जो सवाल आए थे उसके बारे में। 9/9/2024 शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के, एकदम सेकंड में 2-3 सेकंड में हम सवाल बनाना सिखाएंगे। देखिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 सवाल इसमें आए थे, 3 सवाल को हम निपटाएंगे जल्दी से, ठीक है। करा कि इफ सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, इफ सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बटा में सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर दिया हुआ है 7/4, देन फाइंड कोसेक अल्फा। करा कि देन फाइंड कोसेक अल्फा का मान क्या होगा। कोसेक अल्फा का मान क्या होगा समझना है बहुत ध्यान से। 1/3, 1/11, 11/3, 3/11, 1/3, 11/3 और 1/11, 3/11, 1/11 और 3/11। समझना है ध्यान से, कैसे हम करेंगे जल्दी, एकदम आराम से समझो। देखो इस सवाल को मैं चाहूंगा बहुत जल्दी सेकंड में कर सकता हूँ। मौखिक करके बताऊं या पहले डिटेल बताऊं? पहले थोड़ा डिटेल बताता हूँ, फिर सबको मिटा दूंगा, फिर कहूंगा मौखिक कैसे होगा। देखो ध्यान से कैसे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 सेक अल्फा प्लस में 4 टेन अल्फा बराबर में 7 सेक अल्फा माइनस में 7 टेन अल्फा। इतना काम आपको मन में करना था, सुनिएगा। अब 4 सेक अल्फा इधर आएगा, सेक अल्फा 7 सेक अल्फा घट जाएगा तो माइनस का 3 सेक अल्फा, ठीक है। तो माइनस का 3 सेक अल्फा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 सेक अल्फा, 7 सेक अल्फा, 7 हो जाएगा 7 सेक अल्फा और 7 टेन हो गया। 10 तो लिखा ही मैं, सही से थोड़ा लिखता हूँ, मुझे दिखता कम है, ठीक है, लिख दिया मैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस सेक का कहानी खत्म। अब 4 देखिए, प्लस का 4 अल्फा उधर जाएगा, 10 अल्फा में जुड़ जाएगा, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 10 अल्फा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो सेक अल्फा बटा 10 अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, 11/3। कोई दिक्कत इस बात में है? नहीं दिक्कत है। तो आपको यहीं से समझना पड़ेगा कि अगर सेक और 10 को चेंज करेंगे ना तो डायरेक्ट कोसेक ही आएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कोसेक ही आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 11/3। कैसे? क्योंकि सेक को लिखेंगे 1/कोस अल्फा और 10 को लिखेंगे साइन बटा कोस, कोस से कोस कैंसिल और 1/साइन बचेगा जो कि कोस के बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर। तो ये सवाल आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेक बटा 10 होता है हमेशा कोसेक के बराबर। तोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो बहुत झंझट है, क्योंकि हमको याद है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसको मौखिक कैसे करेंगे। तो आपको इतना जो काम यहाँ पे किए हो ना, इतना काम यहाँ पे करो ना मन में, क्या दिक्कत हो रही? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 7 सेक और 7 सेक और 4 सेक घटेगा, 7 4 घटेगा तो कितना होगा, 3 सेक अल्फा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कटेगा, क्योंकि इधर भी जाएगा 4 और 7 यहाँ पर, तो माइनस माइनस उधर, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, कैंसिल होगा। 4 10 अल्फा और 7 10 अल्फा कितना हो जाएगा, 11 10 अल्फा। तो यही से समझेंगे कि सेक अल्फा बटा 10 अल्फा जो होगा ना वो 11/3 होगा, और सेक अल्फा और 10 अल्फा का मान होता है कोसेक अल्फा, तो यहाँ सीधा 11/3 ही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर बात है कि नहीं? कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं, एकदम 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि साइन ए बट्टा 1 प्लस कोस है। देखिएगा कितना आसान, साइन ए बट्टा 1 प्लस में कोस है। तो कह रहा है सवाल बताओ इसका आंसर। 1 माइनस कोस ए बट्टा साइन ए क्या होगा ऑप्शन, इसका मैं ए नंबर लिख रहा हूँ, 1 माइनस कोस ए बट्टा में साइन ए, और बी हमारा आंसर है। कह रहा है कि 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए, 1 प्लस कोस ए बटा में साइन ए। तीसरा जो हमारे पास सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, 1 माइनस साइन ए बटा में कोस ए। चौथा जो दिया है 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। चौथा दिया है डी नंबर हमारे पास 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यही है हमारे पास दिया हुआ। तो ये सवाल इतना आसान है, मैं एक फॉर्मूला को बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 के स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकता हूँ साइन ए इंटू में साइन ए बराबर में 1 माइनस कोस ए
इंटू में 1 प्लस में कोस ए, ठीक है ना। अब जब यहां से समझो एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं कि साइन ए, दोनों में से किसी को बट्टे में लिया हो, मैं लिया था इसको 1 माइनस कोस ए और बराबर 1 प्लस कोस ए और बटा में साइन ए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि साइन ए बट्टा 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन, ठीक है ना। इसमें किसी को भी बट्टे में ले आएंगे, 1 प्लस को लिया होगा तो ये एक भी बात बचेगा, माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, है ना। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना। तो 1 जैसे कि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस रहा होगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और बटा में साइन ए, क्योंकि इसको जब गुना करेंगे ना अल्टीमेटली तो यही सीन आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही वाला जो हमारे पास आंसर होगा 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए। तो 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत इस बात में नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी यहाँ 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस कोस ए, क्योंकि आप प्लस दिया तो माइनस होगा, तो ये वाला आंसर होगा, माइनस वाला आंसर हमारा ए नंबर आंसर। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला अगर जिस बच्चा को याद है वो बच्चा कितना सेकंड लगाएगा सवाल बनाने में, 4-5 सेकंड लगा देगा, है कि नहीं। इसी में वो बना के डाल देगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ, देखिएगा। 7 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, 7 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा, और नीचा में दिया हुआ है 9 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा, 9 साइन थीटा माइनस में 2 कोस थीटा, बराबर दिया हुआ है हमारे पास 5/4 दिया हुआ है। तब से पूछा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5, ये फाइंड करा, निकालो। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5, इसका उत्तर निकालना है आपको। और देखिए सवाल का ऑप्शन बड़ा भयंकर दिया हुआ है, 2121 बटा 700 769 769, 2121 बटा 769 है पहला ऑप्शन हमारे पास। दूसरा है माइनस का 121 बटा 769, माइनस का 121 2121 मानो 769, ठीक है ना। अब देखो अगला जो दिया हुआ है 769 बटा 2121, 769 बटा 2121, ठीक है ना। तीसरा दिया हुआ है माइनस का 769 बटा 2121, माइनस का 769 बटा में 2121। कोई दिक्कत है इस बात में नहीं। अब देखो इस सवाल का उत्तर हम बहुत जल्दी निकालेंगे। कैसे जल्दी निकालते हैं, तो कहोगे सर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जैसे पिछले सवाल में किया था ना मैंने, उस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं मन में करना चाहता हूं, तो 7 चौक 28 और 9 पचे 45, 28 में से 45 गया तो कितना बचेगा, देखो 28 में से हमको क्या, 45 में से क्या घटाना है हमको 28, तो 45 में से आप 30 घटा लो, 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 15, और 2 बाद में जोड़ दो क्योंकि 2 ज्यादा घटा रहे, तो 17 हो जाएगा। तो 17 साइन थीटा बराबर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 चौका 16 और 5 दूनी 10, इधर जाएगा माइनस जुटेगा उधर ना, 16 और 10 कितना होगा 26 कोस थीटा। क्लियर है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर उधर ले जाएंगे, बात खत्म, यहीं पे डायरेक्ट आ जाएगा सोल्यूशन। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान आ जाएगा 26/17, यानी कि 10 का मान आ गया कितना 26/17। कोई दिक्कत है इस बात में नहीं। और हमें चाहिए क्या, 10 का मान ही चाहिए, हमें चाहिए 10 का मान ही चाहिए। आप सुनिए, अब मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा, बिना सोल्यूशन किए हुए आंसर निकालूंगा। देखो जैसे कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 और 10 स्क्वायर थीटा माइनस 5, इस बात से क्या सेंस बनता है कि जब 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 है, नीचे में वही चीज स्क्वायर करके माइनस 5 घटाना है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा। तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। इसी दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, ये दोनों तो कदाई नहीं हो सकता, है ना, हो ही नहीं सकता कभी कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो ये दोनों नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन ये रह गया कि माइनस वाला आंसर होगा कि प्लस वाला आंसर होगा। तो बहुत बच्चा एकदम दिमाग लगा के जल्दी से बता देगा कि सर माइनस वाला आंसर होगा। क्यों माइनस वाला आंसर होगा, क्योंकि 26/17 का स्क्वायर करेंगे ना 676 बटा में 289 और माइनस 5 जब यहाँ घटाओगे ना, तो देखो यहाँ पर ऐसे करोगे 280 और प्लस में 9 लिखो, 280 पंचे कितना होता है 1400 और 9 पचे 45, 1445 में यहाँ 676 है, तो जब 676 में से 1445 घटाएंगे तो रिजल्ट तो हमारा निगेटिव आएगा, तो इसलिए निगेटिव वाला आंसर होगा, और यही आंसर है हमारे पास, निगेटिव वाला आंसर, ठीक है ना। तो निगेटिव वाला आंसर हमारा होगा, इसीलिए हम निगेटिव वाला आंसर लगा दिए। तो क्या करें, हम सोल्यूशन नहीं ना किए, हम डायरेक्ट में आंसर निकाल दिए।
बहुत बच्चा क्या करेगा, इसका सोल्यूशन करेगा। तो सवाल का एक एक चीज को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमें सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं बिना सोल्यूशन किए हुए भी, ठीक है ना। दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाते हैं इसमें, जब भी हम देखते हैं 10² + 5 10² - 5 है तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर वाला नंबर ये दोनों छोटा था, ये ऐसे ही कट गया, है कि नहीं। ये तो खत्म ही कहानी है। अब तुक्का भी लगाते तो दोनों में से कोई एक लगाते, है ना। और आंसर निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि tan² थीटा -5 है और tan² थीटा का मान यहाँ बड़ा आ रहा है, 289 17 का स्क्वायर होता है, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको सोल्यूशन भी कीजिएगा तो इतना ही आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है भाई। चलिए, ओके।